गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं येन दर्शिता तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सद्गुरुभ्यो नमः। गुरुपादचरणकमलेभ्यो नमः। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड का कुछ मंत्र, कुछ स्तोत्र, कुछ कथा का वाचन गुणगान करने जा रहा हूँ। माँ सरस्वती हमें ज्ञान दे, हमें बुद्धि दे, हमें समझने की शक्ति दे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचरितमानस का गुणगान करने के लिए पहले मर्यादा में रहना जरूरी है। मर्यादा में रहना जरूरी है और श्री रामचरितमानस का गुणगान करना जरूरी है। इससे पहले वीर हनुमान जो श्री रामचंद्र भगवान के परम भक्त हैं, उनका गुणगान करना चाहिए। कहते हैं जहाँ श्री रामचरितमानस का कथा गायन होता है, वहाँ रामचरितमानस सुनने के लिए वीर हनुमान अवश्य आते हैं। इसलिए सर्वप्रथम वीर हनुमान को ध्यान वंदना करना चाहिए। श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन मुकुर सुधार, वरणौ रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। ओम गणेशाय नमः। वर्णानामार्थसघानं रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासस्वरूपिणे। यभ्यां वीणा न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्थमीश्वरं। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुशङ्कररूपिणीं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। अक्षरों की अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली श्री सरस्वती जी, गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिसके बिना सिद्धजन अपने अंतकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते हैं। बिना शंकर भगवान की कृपा से, बिना पार्वती माँ पार्वती जगत जननी माता रानी की कृपा से कोई भी व्यक्ति अपने अंदर आप परमात्मा को नहीं देख सकता है। भगवान शंकर की चर्चा आगे बढ़ेगी, श्री राम भगवान के रामचरितमानस की चर्चा आगे बढ़ेगी। आप बिना शंकर भगवान के, शंकर भगवान जो कि परम शून्य है, अजन्म है, जन्मजय है, अजन्म भी है, अजन्मा भी है, वो परम शून्य है। श्री शंकर भगवान जो कि आत्मा, परमात्मा, समय सबसे परे और सबसे मिले हुए हैं। वही शून्य है, वही एक है, वही 10 है। श्री शंकर भगवान की जय जयकार हमें करनी चाहिए। माँ पार्वती की आराधना हमें करनी चाहिए। माँ पार्वती जो हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता बनाई, अगर माँ पार्वती की आराधना नियमतः करी जाए, शंकर भगवान जो ऐसे भगवान है, वो भोले भंडारी, ऐसे भोले भंडारी हैं कि हमारे किस्मत में जो कुछ नहीं भी होता है ना, वो भोले भंडारी हमें दे देते हैं। इसलिए भोले भंडारी का ध्यान, शंकर भगवान का ध्यान हमें करना चाहिए। इसलिए इसमें कह रहा है कि श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी की और शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में, यानी अपने अंतःकरण यानी अपने आत्मा के अंदर परमात्मा, अपने परमात्मा को नहीं देख सकते। बिना शंकर भगवान के ध्यान किए, बिना पार्वती जी के ध्यान किए स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते हैं। ज्ञानमयी नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदिता
होता है। मतलब कि ज्ञानमयी नित्य शंकर रूपी शंकर, भगवान शंकर जो है इतने कोमल हृदय के, इतने दयालु हैं कि चंद्रमा जो टेढ़ा दिखता है, एक आकार में चंद्रमा कभी नहीं रहता है, और वो चंद्रमा टेढ़ा दिखता है उसमें भी भगवान शंकर के माथे पे लगकर वो सुंदर वान दिखता है। ऐसे भगवान शंकर की मैं ध्यान करता हूँ, माँ सरस्वती का मैं ध्यान करता हूँ और गणेश जी के ध्यान करता हूँ। गणेश जी जो कि बुद्धि के दाता हैं, सिद्धि दाता हैं। गणेश जी को भी पार्वती जी सिद्धि, अष्ट सिद्धि के दाता बनाए हैं। हनुमान जी को भी पार्वती जी अष्ट सिद्धि के दाता बनाए हैं। तो माँ पार्वती, माँ जगतजननी, माता रानी, माँ वैष्णो देवी, माँ दुर्गा अनेक अनेक रूपों में विख्यात है। माँ पार्वती के ही ये सब अलग अलग रूप हैं। आप जिनकी भी पूजा करें, देखिए आप जिनकी पूजा करें, सब माँ पार्वती की। अगर माँ का पूजा कर रहे हैं कोई भी, जैसे माँ तारा की पूजा कर रहे हैं, माँ बगला मुखी का पूजा कर रहे हैं, 10 महाविद्या में किसी की भी पूजा कर रहे हैं, और भगवान शंकर, भगवान विष्णु कहीं न कहीं समर्पित उन्हीं को है। इसलिए श्री रामचंद्र का पूजा कर रहे हैं। राम भगवान का जो गुरु जी हैं, राम भगवान अपने गुरु किनको मानते हैं? राम भगवान अपने इष्ट किनको मानते हैं? राम भगवान अपने इष्ट शंकर भगवान को मानते हैं। शंकर भगवान अपने गुरु किनको मानते हैं? तो श्री राम भगवान को मानते हैं। तो ये एक दोनों से जुड़े हुए हैं, परस्पर जुड़े हुए हैं। इसलिए भगवान राम का अगर ध्यान करना है तो शंकर भगवान का ध्यान करना जरूरी है, और भगवान राम को खुश करना है तो हनुमान जी को खुश करना जरूरी है, क्योंकि हनुमान जी जो कि भगवान राम के अति प्रिय और अति दुलारे बालक हैं। इसलिए श्री रामचरितमानस का जो गुणगान करते हैं, भगवान श्री हनुमान जी का भी गुणगान करना चाहिए। श्री रामचंद्र भगवान की जय। सियापति रामचंद्र भगवान की जय।